अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ते मित्रों, मैं हूं आपका अपना फ़रहान अमीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गूंज आजकल आइनी तरमीम की वजह से साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतालिक है। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो वो आइनी खिदमात हैं उसके मुतालिक बात और गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो पॉजिटिव खिदमात है और कुछ लोगों के लिए वो इंतहाई नेगेटिव रही हैं। कुछ लोग उन्हें अपना मसीहा समझते हैं और कुछ लोग उनको अपना दुश्मन समझते हैं। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो कि सियासी बुनियादों के ऊपर इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम आदमी का पहुंचना, केस लड़ना मुमकिन नहीं है। 95% जो केसेस हैं वो बड़ी बड़ी फर्मों के, पैसे वालों के ही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो वकला की फीसिस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आम बंदा तो हाई कोर्ट के अंदर अपील के जो फ़ीस है वो भी अच्छे वकील की वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट के वकला की तो बहुत ज़्यादा फ़ीसिस है। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर 26वीं जो आइनी तरमीम है वो मंजूर हो गई है और इसका तमाम तर जो क्रेडिट है वो काजी फ़ाइज़ ईसा को मिल रहा है, चाहे वो अपोजिशन की जानिब से हो चाहे हुकूमती बेंचेस की जानिब से हो। हुकूमत कह रही है कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा ना होते तो ये 26वीं आइनी तरमीम पास ना होती, जबकि अपोजिशन बेंचेस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ही ने ये आइनी जो तरमीम है वो पास करवाई है, जबकि जो उनके साथी जजेस हैं वो भी उनके किरदार के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठा रहे हैं और नाला भी नज़र आए हैं। जैसे उनके एजाज़ के अंदर जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था उसके अंदर 8 बड़े जो जजेस हैं जिसमें मंसूर अली शाह भी शामिल है, वो उन्होंने शिरकत नहीं की थी। तहम याया आफरीदी के जिस वक्त हल बर्दारी तकरीब हुई है तो वहाँ पर वो मौजूद रहे हैं। अब बात काजी फ़ाइज़ ईसा ही की कर रहे थे, तो दो ऐसे वाक़यात फ़ौरी तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद हुए। एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा खुद यूके चले गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो सदर है जिनकी रवानगी बरतानिया 2 दफ़ा मअतल हुई थी, तो वो भी बरतानिया पहुंच चुके हैं। बरतानिया के अंदर मेफिर जो फ्लैट्स हैं उनके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं और नून लीग के जो हामी है वो आमने सामने, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा की जो कि यूके पहुँचे हैं। अब काजी फ़ाइज़ ईसा कितने कॉम्पिटेंट जज है ये पाकिस्तानी माशरे के अंदर आप और मैं नहीं बता सकते। काजी फ़ाइज़ ईसा के जो फैसले हैं वो बोलते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा वो लोग हैं जो कि कराची के अंदर गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक रहे हैं। PCO जजेस के ख़िलाफ़ इन्होंने केस लड़ा है। जिस वक्त ये कोयटा के अंदर जज थे तो FC की जानिब से मावरा अदालत जो कत्ल हुए थे उसका फ़ैसला काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा था। फिर जो तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च था उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया गया था और जो फैज़ अमीर का किरदार पॉइंट आउट किया गया था वो काजी फ़ाइज़ ईसा ही थे जिन्होंने फैसला किया था। भुट्टो का केस जो फांसी के बाद अब तक अपील के लिए किसी की जरूरत नहीं थी सुन सके, वो काजी फ़ाइज़ ईसा ही थे जिन्होंने जो ये केस है सुना और फैसला दिया है। आइन और कानून की हुक्मरानी का अंदाज़ा अब यहाँ तक लगा है। उनके बदतरीन जो दुश्मन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जिस वक्त उनका केस आया है तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इलेक्शन ना करवाने की वजह से हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान वापस लिया था उनको एज आ पार्टी डी लिस्ट नहीं किया था, तो लिहाजा इनकी जो सीटें हैं मखसूस वो बनती है वो इन्हें दी जाए। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा का आइनी किरदार है जो आप लोगों के, तमाम लोगों के सामने है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने हमेशा आइन और हुक्मरानी की जंग के अंदर हमेशा आइन और हुक्मरान को बाला रखा है। यही वजह है कि बरतानिया की 4 बड़ी जो कानूनी दरसगाह उसमें से एक जो दरसगाह है मिडल टेम्पर, आप जाके गूगल कर लें, ये 14वीं सदी में बनाई गई थी और ये वाहिद जो वाहिद तो नहीं कह सकते क्योंकि बाकी भी लाइसेंस जारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के हवाले से अपना मुनफरिद और यूनिक किरदार रखती है। मिडल जो टेम्पल है उसके अंदर ये बेंचर के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा को मई में कहा गया था वो आए और बेंचर की तकरीब में शिरकत करें, लेकिन उन्होंने ये
मई के अंदर जाकर और बेंचर की तकरीब में शिरकत करने से माज़रत करते हुए कहा था कि ये मेरी रिटायरमेंट के बाद मुनक़िद की जाए। तो ये तारीख 29 अक्टूबर रखी गई थी। यही वजह है कि 25 को रिटायर्ड हुए हैं, उसके बाद बरतानिया चले गए हैं और अब उनके एजाज़ में जो बेंचर की तकरीब है वो मुनक़्क़िद की जा रही है। मिडल टेम्पर्ड बरतानिया की 4 बड़ी कानूनी दरसगाह में से एक है, जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग ख्वाहिश करते हैं कि उन्हें वहाँ पर एडमिशन मिले, वो यहाँ पर पढ़ें, क्योंकि वहाँ के पढ़ा हुआ जो वकील है वो ख़ास तौर पर प्रैक्टिकली शोबे के अंदर वो मार नहीं खाता है। तो जो बेंचर के तौर पर वो मुंतखब हुए हैं काजी फाइज़ ईसा, वो अब एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और जो यंग लॉयर्स हैं उनकी तरबियत के अंदर वो अपना जो भी आउटपुट है वो दे सकेंगे। ये एक यूनिक एजाज़ है जो कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को मिला, और वो पहले पाकिस्तानी है, ना सिर्फ काजी फाइज़ ईसा बल्कि उनके वालिद भी इसी दरसगाह के लॉ के ग्रेजुएट है। तो हमें बजाय सियासी बुनियादों के ऊपर किसी के कैरियर का तज्ज़िया करने के बजाय उनके आइनी किरदार के ऊपर देखते हुए तज्ज़िया करना चाहिए, माजी के और मौजूदा फ़ैसलों के और आने वाले दिनों के उनके इम्पैक्ट को नोट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अगर एक फ़ैसला आज हुआ है और उसके ऊपर फ़ौरी तौर पर अगर अदले अमल दरामद नहीं करवा सकी है तो उसका आने वाले दिनों में इन फ्यूचर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसका आने वाले दिनों में बहुत लॉन्ग टर्म ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जमहूरियत के ऊपर काजी फाइज़ ईसा का असरात मुरतब रहेंगे, और आने वाली जो जनरेशन है काजी फाइज़ ईसा के फ़ैसलों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेगी, और तमाम लोग काजी फाइज़ ईसा के आने वाले दिनों में जमहूरी अंदाज में इससे फ़ायदा उठा सकेंगे।